ओम शांति। सभी ने क्लासेस तो बहुत सुने हैं और यहाँ आते ही है अपने को ज्ञान रत्नों से भरपूर करने और शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप बनने के लिए, क्योंकि हम सबको बाबा ने विश्व कल्याणकारी बनाया। तो विश्व का कल्याण करना है तो विश्व में जो भी आत्माएं हैं उन्हों को अभी चाहिए क्या, उन्हों की आवश्यकता क्या है। किसी से भी पूछो तो हर मनुष्य आत्मा की चाहना यही है कि हमें शक्ति मिले, खुशी मिले, शांति मिले, सुख मिले। यही हर एक मनुष्य की चाहना है। तो हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं जो बाबा ने निमित्त बनाया है, उन्हों को सभी को विश्व की जो आवश्यकता है उसको पूर्ण करना है। तो सबकी जो चाहनाएं है, आवश्यकता है, उसको पूर्ण करने के लिए पहले हम अपने आप से पूछे तो हमारे पास ये सब जो दुनिया को चाहिए वो बाबा द्वारा हमें मिल गई है। हमारे पास इतना स्टॉक है शांति का, सुख का, शक्तियों का, गुणों का, सब खजाने हमारे पास इतना स्टॉक है जो हम किसको दे सकें। क्योंकि दे वो ही सकता है जिसके पास स्टॉक इकट्ठा होगा। तो अपने आप को चेक करें। पहले तो बाबा ने हम सबको, बाबा का जो टाइटल है सर्वशक्तिवान, और हम सबको भी बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया। बने हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान है कि नहीं? है ना? अगर नहीं है, थोड़ी कमी हो तो यहाँ आए किस लिए है? जो भी कमी हो ना, जिस भी शक्ति की, क्योंकि एक भी शक्ति हमारे में कम होगी ना, तो हमने सुनाया था, बाबा ने भी सुनाया है, एक भी शक्ति अगर कोई हमारे में कम होगी तो माया को पता पड़ जाता है कि ये शक्ति इसके पास कम है, अभी वहाँ से ही इसको चपाट लगाओ। जैसे वो मल्ल युद्ध करते हैं ना, उन्हों को पता पड़ जाता है कि इसकी यहाँ कमजोरी है, तो वो वहाँ से ही उसको हार दिला देता है। तो माया को भी पता पड़ जाता है कि इसमें सहन शक्ति की कमी है। भले और शक्तियाँ हैं, निर्णय शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, लेकिन सहन शक्ति कम है। तो वो ही रूप धारण करके आपके पास आएंगी। और जिन आत्माओं को सहन शक्ति चाहिए
उनको आप अगर निर्णय शक्ति भी दे दो तो वो खुश होंगे क्या? अभी किसको पानी की प्यास है और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो, भाई पानी के बजाय 36 प्रकार के भोजन खा लो ना, लेकिन उसको अच्छे लगेंगे? वो कहेगा एक बूंद पानी की पहले दे दो, फिर मैं देखूंगा। तो जिसको सहन शक्ति चाहिए उसको और कोई शक्ति आप देंगे भी तो भी वो कहेगा मेरी तृप्ति नहीं हुई, जो मुझे प्राप्ति चाहिए वो आपने नहीं दी। इसलिए बाबा हमको टाइटल देता है मास्टर सर्वशक्तिवान। सर्व शब्द है, शक्तिवान नहीं है। सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है सर्व शक्तियां हो। तो आज की विषय जो है मनसा सेवा, ये तो बहुत बड़ी सेवा है और बहुत सूक्ष्म सेवा है मनसा सेवा। पहले हमारे मन में सब शक्तियां हैं। हमारे मन में अगर कोई भी शक्ति कम है तो हम दूसरों की मनसा सेवा क्या कर सकेंगे? और मनसा सेवा तब हमारी हो सकती है, पहला मनसा सेवा की विशेषता चाहिए, पहले हमारे मन में एकाग्रता है। हम जब चाहें, जैसे चाहें, जितना समय चाहें, उतना मन को जहाँ टिकाने चाहे वहाँ टिका सकते हैं। कि हम कहें नहीं अव्यक्त फरिश्ते रूप में स्थित हो जाओ, हे मन अव्यक्त फरिश्ते रूप में स्थित हो जाओ, और वो कहाँ कहाँ भागदौड़ कर रहा हो। हमारा मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं होगा तो मन से सेवा हम कैसे कर सकेंगे? पहले एकाग्रता की शक्ति हमारे में है, जो बाबा कहते हैं ना, एक स्टॉक चाहिए शक्तियों का मनसा सेवा के लिए, और दूसरा स्टॉप। अगर हम मन को ऑर्डर करते हैं, क्योंकि मन मेरा है, मैं मन की मालिक हूं, तो मालिक जैसे सेवादारी को ऑर्डर करता है तो वो नहीं माने तो वो सेवादारी क्या हुआ? अगर मन को मैं ऑर्डर करती हूं, बस इस समय तुमको फरिश्ते रूप में स्थित होना है, और फरिश्ते के बजाय संसार की बातों में वो घूमने चला जाए, तो क्या होगा? मनसा सेवा हम कर सकेंगे? तो कंट्रोलिंग पावर है हमारे मन के ऊपर। मेरा मन हम कहते हैं, लेकिन मेरे को मेरा बनाया है या मेरे के फेरे में ही रहते रहते हैं? कभी कहाँ फेरा लगाते, कभी कहाँ फेरा लगाते। फेरे में है या मेरेपन के अथॉरिटी है हमको? अगर मेरा मन है तो 1 सेकंड में बाबा कहते हैं बिंदी लगाओ। क्या हम 1 सेकंड में बिंदी लगा सकते हैं? कि लगाते हैं बिंदी और बन जाता है क्वेश्चन मार्क? कई भाई बहनें ऐसे कहते हैं, हम सोचते हैं बस बिंदी लगा दे, लेकिन फिर भी क्यों, क्या, कैसे, कौन, ये कह के आ जाती है। तो जब मेरे मन के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं मन की मालिक पूरी नहीं बनी हूँ, अपने मन को वश करने की मैं खुद ही सेवा अपनी नहीं कर सकती हूँ,
तो मनसा सेवा दूसरों की कैसे करेंगे? तो मनसा सेवा के लिए पहले अपनी स्टेज तैयार करनी पड़े कि कंट्रोलिंग पावर मेरी कहाँ तक है। अगर आप गाड़ी की ब्रेक अगर आपकी ठीक नहीं होंगी, मानो मैं यहाँ लगाने चाहती हूँ ब्रेक और यहाँ के बजाय यहाँ चली गई ब्रेक, ढीली हुई, तो इतने के अंदर तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा ना। जो हम चाहते हैं वो तो नहीं होगा ना। स्टॉप कहा तो स्टॉप हो जाना चाहिए, तब हम मनसा सेवा कर सकते हैं। और दूसरी बात है, एक तो अपने मन की कंट्रोलिंग पावर चाहिए, और दूसरा मन में हमें सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, और तीसरा जब हम संबंध में आते हैं, वैसे तो अपने रीति से रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों का परिवार है, हमारा संन्यास मार्ग नहीं है। हमारी परिवार कितना बड़ा है, हम तो सभी को कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं कि ये घर बार छोड़ के चले जाते हैं, डर यही लगता है, घर बार छोड़ दिया, धंधा दौरी छोड़ देंगे, डरते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे इतने घर हैं जो हमको अपने साथ कहाँ भी जाते हैं तो एड्रेस की कॉपी रखनी पड़ती है। कितने घर है आपको पता है? आपको कितने लाखों के अंदाज में हमारे बाबा के घर सो हम बच्चों के घर है। परिवार छोड़ के आते हैं, कहते हैं, तो हम फलक से कहते हैं कि हमारा परिवार जो है वो लाखों के अंदाज में है। कोई ऐसा सारे विश्व में जिसका लाखों के अंदाज में परिवार हो? कोई तो ढूंढ के दिखाओ, है कोई? इतना हमारा परिवार है, तो हमने परिवार छोड़ा या परिवार मिला? अनगिनत परिवार है। अभी देखो फॉरेन वाले सब बैठे हैं, हम कहाँ भी जाएंगे हम कहेंगे हमारे बाबा का घर लंदन में भी है, अमेरिका में भी है। हमारा घर है ना, बाबा का घर, सेवा केंद्र माना हमारा घर। तो इतने घर हमारे हैं, हमने छोड़ा कहाँ? और ही लिया या छोड़ा? तो हमारा परिवार होने के कारण हमको संबंध संपर्क में, सेवा के संबंध में भी संबंध संपर्क में आना पड़ता है। और मनसा सेवा के लिए हमारे पहले मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना जरूर होनी चाहिए, इमर्ज रूप में, मर्ज में नहीं। एक होता है मर्ज रूप में, हाँ ठीक है, शुभ भावना रखनी है नहीं है, प्रैक्टिकल इमर्ज रूप में देखा है। जब कोई अशुभ भावना वाला हमारे सामने आता है तो मैंने ट्रायल की है, उसके प्रति भी शुभ भावना है हमारी। कई कहते हैं हाँ शुभ भावना तो है ना, बाबा ने कहा है ना शुभ भावना ही है, अशुभ क्या होंगी हमारी। लेकिन शुभ के साथ शुभ भावना है, ये कोई बड़ी बात है क्या? वो तो है ही शुभ आपके साथ, उस शुभ के साथ शुभ तो रहेंगे ही, आप ऑटोमेटिकली रहेंगे। लेकिन कोई अशुभ भावना वाला आपके सामने आवे और आप उसके प्रति शुभ भावना रखो, तब कहेंगे शुभ भावना की मनसा है। तो वो चेकिंग चाहिए। और शुभ भावना आपको तब आ सकती है
जब आपको उसके आत्मक स्वरूप के तरफ ही दृष्टि जावे। अगर आप देह भान से उसको देखेंगे तो कभी शुभ भावना नहीं आ सकती है। उसकी कमियां आपके लिस्ट में आ जाएंगी, एक को बड़ी रूप में कमियां ही उसकी दिखाई देंगी। इसीलिए मनसा सेवा के लिए पहले हम अपने आप को चेक करें तो हमारी शुभ भावना और शुभ कामना है। अच्छा, कोई ने हमको इंसल्ट कर दी, गालियां दे दी, या जो मैं चाहती हूँ वो मेरा पूरा नहीं किया, ये तो होता ही है, संगठन में तो ये हो ही जाता है। और उसके प्रति मेरे को बाबा कहते हैं शुभ भावना रखो, आएंगी शुभ भावना। लेकिन शुभ भावना तब आ सकती है आपको जब आप में ये स्मृति हो कि इस समय ये आत्मा किसी भी कमजोरी के परवश है। मानो कोई क्रोध कर रहा है आपको, आप कहेंगे क्या समझा है अपने को, समझता क्या है, अभी इतना क्रोध क्यों करता है, मैं भी तो ब्रह्मा कुमार हूँ, ये फिर क्या कोई ब्रह्मा कुमार बड़ा ब्रह्मा कुमार है क्या, मैं छोटा हूँ क्या, ये क्यों क्रोध करता है। लेकिन वो बेचारा तो परवश है परवश, क्रोध के वश है। और आप, मम्मा हमको बहुत हंसाती थी, कभी भी मम्मा के पास कोई रिपोर्ट ले जाते थे ना, मम्मा ऐसा इसने बहन ने जो है ना वो मेरे से ऐसा बोला, ऐसा किया मेरे से, मम्मा ये ठीक है, ऐसा थोड़ी करना चाहिए। तो मम्मा कहती थी हाँ आपको ऐसे कहा, कहना तो नहीं चाहिए, होना तो नहीं चाहिए, ऐसे बोला आपको। अच्छा फिर आपने क्या किया? तो नेचुरल है, मेरे में फीलिंग आई उसके क्रोध की, तभी तो मम्मा के पास गई, नहीं तो मैं जाती क्यों। तो मम्मा को कहेंगे मम्मा ऐसे इतना थोड़े ही हम संपूर्ण बन गए हैं, थोड़ा तो फील होगा ना। तो मुझे थोड़ा फील तो हुआ। तो मम्मा कहती थी उसका क्रोध तो रांग है, ठीक है, जो आप कहती हो ना क्रोध करना तो रांग है ही, लेकिन आपको जो फीलिंग आई वो फीलिंग करना तो रांग नहीं है ना, फीलिंग तो राइट है ना। तो क्या करेंगे आप, क्या कहेंगे, हैं हो गए फेल। तो मम्मा कहती थी उसको क्रोध आया, आपको फीलिंग आ गई, या उसको क्रोध आया आपको अभिमान आ गया, ये क्या समझते हैं, है कौन ये, आप में अभिमान आ गया। तो कोई मुरली ऐसी आई है, इतने समय आपने मुरलियाँ सुनी है, कोई मुरली में आया है कि क्रोध खराब है लेकिन फीलिंग भले करो, उसकी छुट्टी है कोई मुरली, ऐसी मुरली आई है कोई? हमने तो नहीं पढ़ी है, आपने पढ़ी हो तो पता नहीं। तो इसीलिए मम्मा कहती थी तो फीलिंग भी तो खराब बात है ना। और फीलिंग तो सचमुच ऐसी चीज़ है, हमारे क्लासेस पहले होते थे धारणाओं के, तो दादियाँ हमको कहती थी कि फीलिंग है फ्लू की बीमारी। फ्लू की बीमारी तो देखी है ना आपने, चलो देखी नहीं हो, अनुभव नहीं हो तो सुना तो होगा। उसमें क्या होता है, सारा बदन टूटता रहता है, मुख करवा, कुछ नहीं अच्छा लगेगा,
न सोना अच्छा लगेगा न बैठना अच्छा लगेगा। तो आप देखो, जब फीलिंग मन में कोई भी बात की आ जाती है, उस समय मन को चैन आता है? चक्कर लगाएगा, क्या किया, अरे ये क्यों कहा, क्या समझता है, ये सारा आपका मन चक्कर ही लगाता रहेगा। जैसे वो बैठना अच्छा नहीं लगता, सोना अच्छा नहीं लगता ना, वैसे मन की स्थिति भी ऐसे फ्लो में हो जाती है, फीलिंग में। इसीलिए अगर मेरे मन में पहले शुभ भावना, शुभ कामना है ही नहीं, तो मैं मनसा सेवा कैसे कर सकूंगी? क्यों कि सभी तो एक जैसे हमको मिलने ही नहीं है। हम झाड़ दिखाते हैं अपना, झाड़ में सिर्फ तना हो तो आपको बढ़िया लगेगा झाड़? जिस झाड़ में विस्तार होगा, पत्ते बहुत होंगे, फल फूल होंगे और शाखाएं होंगी, वो झाड़ अच्छा लगेगा या सिर्फ सीधा सीधा तना वाला? तो ये भी वैरायटी वृक्ष है, चाहे ब्राह्मणों के संसार में, चाहे लौकिक परिवार में, चाहे विश्व की आत्माओं में भी। कई भाई बहने ज्ञान में आने के बाद ऐसे सोचते हैं, दैवी परिवार में भी ऐसे होता है क्या? होता है क्या? क्या क्यों उठा? क्या देख रहे हो ना? है, फिर क्या क्यों कहते हो? जब देखने में आ रहा है फिर भी कहते हैं होता है क्या? हमने तो समझा ही नहीं ऐसा होता है। अरे आपने समझा नहीं समझा, लेकिन प्रैक्टिकल तो देख रहे हो ना। और ये तो नंबरवार है ना। बाबा हमेशा कहता है कि यहाँ सिर्फ धर्म स्थापन नहीं हो रहा है, धर्म के साथ राज स्थापन हो रहा है। कोई भी धर्म में धर्म और राज नहीं होता है। हमारी ये विशेषता है बाबा की, जो धर्म के साथ राज स्थापन कर रहा है। आपको सतयुग में राजभाग पाना है या नहीं? मूल वतन में बैठ जाना है, राज करना है ना। तो राजधानी स्थापन हो रही है। हमको बाबा ने ये राज पहले ही सुना दिया है कि यहाँ धर्म और राज दोनों स्थापन हो रहे हैं। तो राजधानी में सब प्रकार के चाहिए ना, तो जरूर उनकी अवस्था में कोई अंतर होगा। कोई दासी बनेगा, कोई राजा बनेगा। हम भी राजा, आप भी राजा, तो पानी का गिलास कौन आपको पिलाएगा? कोई तो चाहिए ना भाई। नंबरवार तो होंगे ना। तो राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें ये क्वेश्चन नहीं उठ सकता है, इसमें ब्राह्मण परिवार में भी ऐसे होता है क्या? क्या बोला, क्वेश्चन आया और गए। क्या क्या है? हमको बाबा ने त्रिकालदर्शी बना दिया है। अब त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो जाओ, आपका कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। आपको पहले उत्तर आएगा सब क्वेश्चन का, क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क जो है वो देखो कितना टेढ़ा बांका होता है, और बिंदी कितनी सहज होती। तो बिंदी लगाना सहज है या क्वेश्चन मार्क लगाना सहज है? लेकिन लगता क्वेश्चन ज्यादा है। मेजॉरिटी आप देखेंगे छोटी छोटी बात में, ये बहन जी ने क्यों किया, ये बहन जी ने क्यों कहा, ये फलाने ने क्यों किया, क्यों कहा, बस क्यों 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 की क्यों लगी हुई है। और बाबा ने हमको बता दिया है कि ये क्यों शब्द जो है ना, वो उसके पीछे क्यों लगती है? व्यर्थ संकल्पों की। व्यर्थ संकल्पों का दरवाजा जो है ना, वो क्यों है? आप देख लो,
कभी भी आपके पास कोई भी व्यर्थ संकल्प की लाइन लगी हो ना, उसको चेक करो। जो बीत चुका है उसको भी याद करके देखो, चेक करो। पहला क्वेश्चन क्यों होगा? तो ये जो मनसा सेवा तो बहुत बड़ी बात है। पहले अपने मनसा को ठीक करें। हमारे मन में शुभ भावना, शुभ कामना है, हम दूसरों को दोष ज्यादा देते हैं और दूसरों की कमी बहुत जल्दी देखने में आती है। बाबा ने हंसी में सुनाया था, तो ब्राह्मणों की नज़दीक की आंख जो है ना वो कमज़ोर है, लेकिन दूर की आंख बड़ी तेज है। क्यों? दूसरे की कमी देखने के लिए दूर की आंख है, अपनी कमी देखने के लिए नज़दीक की आंख है। वो कमज़ोर है, अपनी कमज़ोरी कम दिखाई देंगी और दूसरे की कमी जल्दी कहेंगे। ये क्यों किया, क्यों कहा? पहले अपने से पूछो, हमारे को क्यों क्यों उठा? ये सोचते हैं मेरे को क्यों क्यों उठा, अपने को नहीं सोचेंगे, लेकिन दूसरे को कहेंगे ये क्यों किया, ये करना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। आपको किसने जज बनाया? आपको जज की कुर्सी बाबा ने दी है क्या? हाँ, एक शब्द होता है, अपना जज खुद बनो। इंग्लिश में पता नहीं उसको क्या कहते हैं, सेल्फ जज ऐसे कुछ है। अपना जज भले बनो, लेकिन दूसरे का जज बाबा ने हमको बनाया ही नहीं है। बाबा ने अभी भी बताया था, अपना दोष नहीं देखते। हम कहते हैं ये फलाना जो है ना, दादी ये मेरे पीछे इतना पड़ता है, फलानी बहन, फलाना भाई। एक है जो मेरा विघ्न बनता है, समय पर तो समय वो ही मेरे पीछे पड़ता है, बहुत दुख देता है। मैं दुख नहीं देता हूँ, वो मेरे को दुख देता है। तो बाबा ने कहा, दुख देने वाला एक होता है, लेने वाला भी एक होता है, या देने वाला एक होता है, लेने वाला दूसरा होता है? बताओ। उसने आपको दुख दिया, लेने वाला कौन? हाँ बोलो। लेने वाले, देने वाला ही लेने वाला है, या लेने वाले आप हो? कौन हो? आप हो ना? कांध तो हिलाओ। हाँ, आप हो ना? हाँ, हाथ तो बड़ा अच्छा उठा रहे हो। हाँ बहुत अच्छा। लेकिन हम कहते हैं, अगर लेने वाले हम हैं तो लेते क्यों है? जब आपको अच्छी बात नहीं लगती, आप कहते हो देखो ना ये दुख देता है, तो दुख अच्छा नहीं है तभी आप कहते हो ना दुख देता है, देना नहीं चाहिए। तो आपने लिया क्यों? कमाल तो आपकी भी हो गई ना, जो दुख ले लिया। तो लेते क्यों हो? अगर बुरी चीज है तो आप लो नहीं। ले लेते हैं माना अंदर धारण कर लेते हैं, उसकी बातें फील कर लेते हैं और फिर कहते हैं ये मैं तो ठीक हूँ लेकिन ये बहुत दुख देता है। अरे हिसाब किताब हमारे सब यहाँ ही चुकत होने। 63 जन्म में आपने कितनों से हिसाब किताब बनाया होगा, और वही ब्राह्मण बन के आपके सेवा केंद्र पेपर हाल में आए हुए हैं। जहाँ आप सेंटर में जाते हो ना, वही आपका पेपर हाल है, और उसी सेंटर के ही कनेक्शन वाले आपके हिसाब किताब चुकतू करने वाले होंगे, जो आपके हिसाब चुकतू करने के लिए आ गए। खुशी खुशी से करो, करना तो है, बनाया ही क्यों?
एक बांदेली थी, ब्रह्मा बाबा ने हंसी हंसी में उसको कहा, बांदेली ने पत्र लिखा, बाबा मेरे बहुत बंधन है, बाबा आप मेरे बंधन को तोड़ो, बाबा मैं बहुत याद करती हूँ। बाबा ने कहा, बच्ची जब तुमने बंधन बनाए तो मेरे से पूछ के बनाया? जब बंधन तुमने बनाया तो तुमको ही तोड़ना पड़ेगा या बाबा आके तोड़े? और जो करेगा वो पाएगा। अगर बाबा बंधन तोड़ेगा तो बाबा को उसका फल मिलेगा, तुमको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। तो इसी रीति से हम लोग भी जो है वो हिसाब किताब 63 जन्म के आपको याद थोड़ी है हमने कितने हिसाब किताब बनाए। हिसाब किताब तो कई जन्मों के बने हैं। वो चुकतू तो होना ही है ना। आपको धर्मराजपुरी पसंद है क्या? जाना है धर्मराजपुरी में? अगर धर्मराजपुरी में जाना है फिर तो भले जो भी करो, क्यों करो, क्या करो, जो भी करो, वहाँ सजा खा के चुकतू करना। लेकिन नहीं जाना है हमको धर्मराजपुरी में, यहाँ ही चुकतू करना है, तो यहाँ ही तो होगा ना हिसाब किताब। और यहाँ ही हिसाब किताब चुकतू होना है, चाहे शरीर द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे संबंध द्वारा। सब संबंध वगैरह सब द्वारा हमारे जो रहे हुए हिसाब किताब है वो चुकतू होने ही है। इसीलिए खुशी खुशी से समझदार त्रिकालदर्शी बन के, आज भी बाबा का स्लोगन था ना, साखी दृष्टा होकर के पाठ बजाओ। जो साखी दृष्टा होके पाठ बजाता है, चाहे खराब हिसाब है चाहे अच्छा हिसाब है, खराब को भी हम समझ से चुकतू करें। शुभ भावना शुभ कामना माना, समझ से आपने हिसाब चुकतू किया। अगर समझ से हम नहीं करते हैं तो और ही हिसाब चुकतू करते करते भी हमारा और बनता जाता है, जमा होता जाता है, बोझ चढ़ता जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बन करके हर बात को देखो। हम सिर्फ वर्तमान देखते हैं, भविष्य नहीं देखते हैं। तो सुना, कभी भी कोई हिसाब किताब चुकतू करने में तंग होके नहीं कर, खुशी खुशी से, समझ से। क्योंकि ज्ञान का अर्थ ये नहीं है आत्मा परमात्मा का कोर्स कर लिया ज्ञानी बन गए। ज्ञान का अर्थ है समझ। अगर कोई भी हम कर्म करते हैं समझ करके करते हैं तो समझो हम ज्ञानी तो आत्मा है। बिना समझ के कोई भी काम करते हैं तो उसको ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहा जाएगा। पहले समझो, कोई भी बात आती है उसमें वो उतावलपन नहीं लाओ, क्यों हुआ क्या हुआ, नहीं, पहले सोचो। अच्छा मैं जो भी कर रहा हूँ, चाहे शांत रहता हूँ, चाहे जोश में आ जाता हूँ, चाहे हलचल में आ जाता हूँ, लेकिन इससे फायदा क्या? इसमें फायदा है कुछ? वैसे भी कहावत है, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। ये अज्ञान काल में भी कहावत है। जल्दी में वो नहीं हो जाओ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, उसमें क्या है, और ही उल्टे से उल्टा, उल्टे से उल्टा हो जाता है। थोड़ा अपने मन को अचल अडोल बना के सोचो।
अच्छा, कोई भी बात हुआ उसका निर्णय देखो, जज लोग जब केस सुनते हैं और उसकी जो फाइनल फतवा देते हैं, कितना टाइम लेते हैं, सोच के देना पड़ता है ना। तो हम भी अपना जज बने तो उसके लिए भी थोड़ा साइलेंस में, साखीपन के सीट पर बैठ के, शुभ भावना शुभ कामना के वृत्ति में बैठ करके पहले ये सोचे, देखे, कोई भी संकल्प भी हम करते हैं इसकी रिजल्ट क्या, पहले परिणाम को सोचो कि इसका फायदा है या नुकसान। हम क्या है, जल्दी जल्दी में जो आया वो कर लिया ना, तो नुकसान से नुकसान, और नुकसान की जो वो डिपार्टमेंट है वो बढ़ती जाती है। इसीलिए डबल लाइट नहीं बन सकती है। कई भाई बहनें कहते हैं आज मेरे से कोई भूल भी नहीं हुई, आज मेरा दिन बहुत अच्छा बीता, मैंने किसको दुख भी नहीं दिया और मैंने कोई ऐसा काम भी नहीं किया, लेकिन आज मेरे को खुशी नहीं है। अंदर की जो खुशी होनी चाहिए ना, पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने कुछ किया भी नहीं फिर भी ऐसा हो रहा है, कोई गलती भी नहीं हुई, फिर भी डबल लाइट बन ही नहीं सकता हूँ। फिर भी वो अवस्था जो अतीन्द्रिय सुख बाबा कहता है, या खुशी में बाबा कहते हैं नाचो, मन नाचे शरीर नहीं नाचे, वो नहीं होता है। क्या कारण क्या होता है? ज्ञान में आने के बाद हमारे छोटे छोटे पाप जो होते हैं ना, वो हमारे जमा बोझ चढ़ता रहता है। मानो हमने जो हमारी श्रीमत बाबा ने सुबह से लेके फिक्स करके दी है, कोई को क्वेश्चन नहीं करना है इस समय खाने के टाइम मुझे क्या करना है, क्या श्रीमत है, सोने के समय क्या श्रीमत है। बाबा ने पहले ही सारी एक एक कर्म की श्रीमत स्पष्ट दे दी है। उठो तो भी क्या, सो तो भी क्या, खाओ तो भी क्या, दफ्तर में जाते हो, कर्म योगी बनते हो तो भी क्या सोचो, सारी श्रीमत एक एक कर्म की बाबा ने दी है। तो सचमुच में श्रीमत पर चला। अलबेलेपन में भी अगर हम थोड़ा चलो आज क्या है, आज नहीं किया तो कोई हर्जा नहीं, कल कर लूंगा, कल वो आती नहीं है। अलबेलापन आ जाता है, आलस आ जाता है। आलस माना सिर्फ नींद आवे, इसको आलस नहीं कहा जाता है। आलस इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग में, अच्छा संकल्प आया, अच्छी बात हुई, उसको टाल देना, अच्छा ठीक है हाँ कर लूंगा, ये आलस है। बाबा कहेंगे पुरुषार्थ करो, कहेंगे आज मैं थका हुआ हूं ना, आज मेरे से अमृत वेला नहीं होता है, जुट के बैठ के खाऊं, इससे तो सो जाऊं रजाई में, अच्छा है ना। लेकिन श्रीमत तो नहीं मानी ना, चलो थकावट है, कुछ भी है, लेकिन श्रीमत है उसको तो आपने नहीं माना ना। किसी भी कारण से अपनी दिनचर्या को ठीक रखो। क्यों हम दिनचर्या को नीचे ऊपर करते हैं, जो फिर कहते हैं सुबह को थकावट थी ना, नींद आ रही थी ना, इसीलिए मैंने कहा सो जाऊं तो अच्छा है। या कोई कहेगा मेरे संकल्प बहुत चले ना, जो कल बात हो गई थी ना वही वो तो आएंगी, और योग के टाइम ही आपके पास बीती हुई बातें ज्यादा आएंगी। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल क्लियर शीशा बनने चाहते हो, तो दाग छोटा भी, जो पावरफुल शीशा होता है उसमें छोटा दाग भी बड़ा दिखाई देता है।
तो आप बाबा के साथ सच्चे से सच्चा हो करके बैठते हो ना, तो झूठे जो दाग है ना छोटे मोटे, वो सब क्लियर दिखाई देते। वो देंगे, लेकिन कोई ना कोई श्रीमत हम छोटी छोटी बातों में मिस करते हैं, और वो जो श्रीमत हम नहीं मानते हैं, हमारे हल्के से पाप जमा होते जाते हैं। और वो जो छोटे छोटे पाप जमा होते हैं, नुकसान करते हैं। बाबा कहते हैं आलस नहीं करो, बाबा कहते हैं अलबेले नहीं बनो, बाबा कहते हैं सेवा में बिजी रखो, कोई के संस्कारों से टक्कर नहीं खाओ। हम जानबूझ के संस्कारों से टक्कर खाएंगे, ये तो होता ही है ना, ये तो सभी करते हैं ना। उल्टा फॉलो करने में तो सब होशियार होते हैं, क्योंकि झूठ खंड है। तो ये छोटे छोटे श्रीमत के बरखिलाफ जो हमारे कर्म होते हैं, वो हमारे ऊपर बोझ चढ़ता है, और वो बोझ हमको खुशी में नाचने नहीं देता है। मन हमारा डबल लाइट बन नहीं सकता है। बोझ वाला कैसे हल्का बनेगा? बोझ वाले को आप कहो और 10 मन उसके सिर पर रख के कहो नाचो, क्या नाचेगा बेचारा कैसे? तो ये छोटे छोटे पाप जो होते हैं ना, वो हमारे नहीं होने चाहिए दिनचर्या में। हमको पता नहीं पड़ता है। चेकिंग हमको अपनी बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। कई कहते हैं हाँ हमने अपना रात्रि को पोता मेल लिखता हूँ, पोता मेल चेक करता हूँ। अभी सारे दिन का याद रहता है क्या? कई बातें भूल जाती होंगी। समय पर तो समय अपनी स्टेज को चेक करना चाहिए। कई कहते हैं हमको टाइम ही नहीं मिलता योग करने का। बहन जी, नहीं मिलता है, ड्यूटी ऐसी है। ठीक है, ड्यूटी होंगी, ऐसे होता है, टाइम नहीं भी मिलता है। लेकिन बीच बीच में कोई ने बाबा को कहा, बाबा हमारा अकाउंट का काम है ना, उसमें फुल बुद्धि देनी पड़ती है। राइट है, अकाउंट के काम में थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। बाबा ने कहा अकाउंट का काम तो कर रहे थे, लेकिन आपको प्यास लगी बीच में? हाँ। तो पानी पिया? हाँ पिया। जैसे पानी पिया वैसे अपने को चेक नहीं कर सकते हो। पानी पीने में भी 1 सेकंड तो लगेगा ना। 1 सेकंड में आप अपनी चेकिंग नहीं कर सकते हो। बाबा की याद है या कर्म में एकदम कर्म कॉन्शियस हो गया हूँ, ये चेक नहीं कर सकते हो। ये सब बहानेबाजी है। बाबा ने कहा ना, ब्राह्मणों में बहानेबाजी सभी को आती है, छोटे बच्चे से बड़े बूढ़े तक, बीमार तक बहानेबाजी बहुत जल्दी आती। लेकिन बहानेबाजी से मिलेगा क्या? अभी तो हम किसी को भी कहेंगे नहीं, मैं बहन जी सच बताता हूँ, मेरी बात सच्ची थी, ऐसे नहीं, मैं बहाना नहीं करता हूँ, ऐसा था। अच्छा बहन जी कहेंगी हाँ ठीक है। बहन जी तो खुश हो गई, धर्मराज तो खुश नहीं होगा। बहन जी को तो चला सकते हैं, लेकिन हिसाब तो हमको वहाँ भी देना है ना। इसीलिए कोई भी अलबेलापन नहीं करना। बीच बीच में हर घंटे में बाबा ने बहुत अच्छा मिसाल दिया था। बाबा ने कहा देखो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हों को बेचारों को इकट्ठे पैसे तो कभी मिलते ही नहीं है। आप एक छोटे बच्चे को 500 रुपया इकट्ठा देंगे क्या? 100 रुपया इकट्ठा देंगे क्या? उसको 1 रुपया करके देंगे।
तो वो अपना मनी बॉक्स बनाता है। कई बच्चे आपने देखा होगा, जो भी उनको पैसा मिलेगा ना, आधा खाएंगे आधा बॉक्स में डालेंगे, और फिर जब तिजोरी भर जाती है मनी बॉक्स, तो भोग लगाते हैं आके, दादी हमारा भोग आज लगाना। कितने खुश होते हैं बेचारे। तो बाबा ने कहा जब बच्चों में अक्ल है, वो मनी बॉक्स बनाते, आप टाइम बॉक्स बनाओ। टाइम बॉक्स नहीं बना सकते हो, हर घंटे में से 2 मिनट 4 मिनट नहीं निकाल सकते हो बाबा की याद का, पावरफुल याद का। हम लोग बहाना दे देते हैं, काम ऐसा था ना, 6 घंटा तो हमारा काम में ही जाता है। तो भी बाबा बहुत होशियार है। बाबा ने कहा अच्छा 8 घंटे काम करो, 8 घंटे सो। 8 घंटे से ज़्यादा कौन सोता होगा? फिर भी 8 घंटे बचते हैं। देखो बाबा हिसाब करने में बहुत होशियार है। वो 8 घंटे कहाँ गए तुम्हारे? चलो सो, आराम से सो। 8 घंटे से ज्यादा सोते हैं क्या? कोई सुस्त होगा तो सोता होगा। और 8 घंटे से ज्यादा काम करती है कि चलो पार्ट टाइम भी कोई करता हो, लेकिन उस बीच में हर घंटे अपने 2 मिनट 3 मिनट नहीं निकाल सकते। ऐसा है कोई? हाथ उठाओ जो 1 घंटे से 1 मिनट भी नहीं निकाल सकता है। उठाओ हाथ। है कोई? माताएं बहनें जो भी है कोई? उठ के खड़े हो जाओ। वो हाँ, नहीं है, कोई नहीं है, उठता ही नहीं है कोई। तो अभी क्या करना, ऐसे नहीं अमृत वेला किया चलो श्रीमत मान ली, फिर थोड़ा जुटका खाया, थोड़ा व्यर्थ संकल्प भी चला, चलो 4:45 बजे और उठ गए, ठीक है, पूरा हुआ योग। लेकिन हर घंटे अपने काम सहित समझो, घंटे में आप घंटे का टाइम फिक्स करते हो, मानो उस टाइम में आप नहीं कर सकते, तो ऐसे नहीं हर बरू 12 बज गए तो मेरा घंटा चेक नहीं हो सका, पूरा हो गया, नहीं। अच्छा 12 सवा 12 करो, इसमें क्या है? कोई हिसाब थोड़ी आके आपका देखता है। आपने तो सच्चा हो करके हर घंटे में कुछ न कुछ अपना लिंक जोड़ा ना, और आपका लिंक जुटा रहेगा इसमें। ऐसे नहीं 2 घंटे हम काम में बिजी रहे ना तो चले गए, वो टाइम 2 घंटे फिर मिलेंगे क्या हमको? संगम युग तो ऐसे ही पूरा हो जाएगा। इसीलिए अपना पुरुषार्थ की जो भी नियम है ना, वो अपने आप ही बनाओ। अगर आपको टीचर देंगी ना, आप कहेंगे टीचर ने तो कह दिया, दादिया आपको पता है ही नहीं, आपने दफ्तर संभाला ही नहीं है, प्रवृत्ति संभाली नहीं है, आप तो कह देते हो ये करो, ऐसे कहते हैं। लेकिन अपने आप को तो धोखा नहीं दे सकेंगे ना। अपने आप ही अपनी दिनचर्या फिक्स करो अपने कारोबार के अनुसार, लेकिन हिसाब रखो जरूर। और कोई भी सर्व संबंध चेक करो, बाबा से है हमारे सर्व संबंध। ऐसे नहीं मैंने धर्म की बहन बना दी, शादी नहीं करते आजकल, नया रवाज मैंने सुना, बड़ी हमको हंसी आई अंदर। तो शादी करेंगे तो हमको उस दृष्टि से देखेंगे, धर्म की बहन बना दी। बाबा ने कहा है क्या बहन भले बनाओ, बाकी शादी नहीं करो? कहा है क्या? कोई मुरली में आया है? सर्व संबंध बाबा के साथ जब हमारे है, तो धर्म की बहन फिर कहाँ से आ गई? बाबा ने कहा है क्या एक संबंध भले छोड़ दो, बाकी सभी संबंध जोड़ो? कहा है? कोई मुरली ऐसी आई है क्या? हमने तो नहीं पढ़ी है।
तो ये एक माया के भिन्न भिन्न रूप आते हैं। एक भी संबंध आपका अगर टूटा हुआ होगा, दूसरे को बनाया हुआ होगा, आपकी बुद्धि कभी निरंतर बाबा से जुट नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। हमको याद है छोटेपन में एक खेल कराते थे, वो गोली बेचते थे, सुराख सुराख बीच में होते थे, उसमें गोली अगर अटक गई तो आप फेल हो गए। तो ये भी ऐसे ही है। अगर कोई भी संबंध, एक भी संबंध, चाहे माँ का, चाहे बाप का, कोई फ्रेंड का, कोई जो भी कोई संबंध होते हैं, हमको पूरे नहीं आते हैं, लेकिन जो भी संबंध है, एक भी संबंध आपका बाबा से नहीं है, वहाँ आपकी मन की गोली अटकेंगी और फेल हो जाएंगी, ऊंचा जा नहीं सकेंगे, वो खींचेंगी। और ऊंचा नहीं जाएंगे तो अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग कैसे आएंगी? तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से रास रचाऊं, तुम ही से, तुम ही से, तुम ही से, ऐसे ही गीत गाते हैं बस। अनुभव होना चाहिए ना। इसीलिए कोई भी संबंध, एक भी संबंध अगर आपका कहाँ भी है, तो पास विद ऑनर नहीं बन सकते। और यहाँ देखो, हाथ उठाता है बाबा, राम सीता कोई बनेगा? कोई नहीं उठाता। राम सीता का इतना गायन है तो भी नहीं उठाते। सभी कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अच्छी बात है, लक्ष्य ऊंचा रखना ही चाहिए, ये राइट है। परंतु अगर कोई संबंध जुटा हुआ होगा तो लक्ष्मी नारायण तो क्या, लक्ष्मी नारायण के प्रजा के भी प्रजा बन जाओ तो भी शुक्र है। इसीलिए कोई भी संबंध जो है ना, वहां मन का लगाव जरूर जाएगा। जहां लगाव होगा ना, उसकी निशानी ये है, आप कहेंगे मेरा लगाव तो है नहीं, ऐसे ही, लेकिन लगाव की निशानी है वहां आपके मन का झुकाव बीच बीच में जरूर जाता रहेगा, जरूर जाएगा। आप चेकिंग नहीं करते हो, वो अलबेले रहते हो, वो दूसरी बात है, लेकिन अगर चेक करेंगे तो वहाँ चीज में भी होगा ना, पहनने में, खाने में, सोने में। किसको सोना बहुत अच्छा लगता है, बस टाइम मिले थोड़ा 5 मिनट भी जाए सोए। किसका खाने में बहुत होता है, किसका पहनने में होता है, किसको संबंध में होता है। और कोई भी बात आएगी ना, आपको फौरन वो संबंध याद आएंगे। एक बारी क्या हुआ, मम्मा हमारी बहुत संभाल करती थी, छोटे आए थे ना, तो एक बारी मम्मा नोट करती थी कि ये 2 बहनें सदा आपस में क्यों बोलती है और किससे नहीं बोलती है, इसी से ही बोलती है। इतने तक मम्मा चेक करती थी, CID हमारे ऊपर CID लगाती थी, हमको पता नहीं होता था CID है ये, लेकिन मम्मा गुप्त लगाती थी, चेक करती थी। तो ये हमेशा इसी के साथ ही क्यों बात करती है और किससे नहीं करती है, इसी से ही करती है, कुछ तो लगा होगा ना, संस्कार मिलते होंगे। तो मम्मा नोट करती थी। फिर मम्मा ने देखो कितनी अच्छी तरह से उसको समझाया। 1-2 बहनें थी, वो ऐसे और कुछ संबंध नहीं, जैसे फ्रेंड होते हैं ना, कोई लगाव बगाव वो नहीं, चिटकने पिटकने का नहीं, लेकिन बात करने का, जैसे मिलने करने के संस्कार मिलते हैं ना 1-2 में, तो हल्के हो जाते हैं। तो मम्मा ने 3-4 बारी उसकी रिपोर्ट गई
तो भाई ये दोनों हमेशा आपस में ही बातें करते हैं। फिर मम्मा ने एक बारी बुलाया उसको। मम्मा ने कहा आप लोगों का आपस में बहुत अच्छा प्यार है, बहुत अच्छा है ना प्यार। मम्मा ऐसे नहीं कहती थी पहले ही रंग कहे, नहीं, मम्मा कहती थी बहुत अच्छा प्यार है, होना तो चाहिए, आप सखियाँ हैं ना आपस में। वो खुश होंगी, मम्मा हमारे को राइट समझ रही है। तो मम्मा ऐसे थोड़ा तो आपस में साकार में है ना, तो साकार में कोई बात आती है तो उसको मैं बता देती हूँ, और कोई बात नहीं करते हैं हम, सिर्फ ऐसे ही, कोई और हम गिलानी बिलानी नहीं करते। अच्छा मम्मा कहती थी बहुत अच्छा, आपस में रुआड़ियान करती हो, बात करती हो। फिर मम्मा ने कहा उसको, अच्छा मानो तुम्हारे मन में कोई बात ऐसी हो गई, संगठन होता था, 350 थे हम लोग, कोई बात समझो हो गई, संगठन में बातें तो आएंगी, बातें नहीं आवे ये आप नहीं कह सकते हो, बातें आनी है अंत तक। ये नहीं आपको बातें खत्म हो जाए तो हम ठीक हो जाएंगे, नहीं, आप अपने को खत्म बातों से करो, बातें नहीं खत्म होनी है। तो मम्मा ने उसको कहा, अच्छा मैं एक क्वेश्चन करती हूँ आपसे, मानो आपको कोई ने कुछ कह दिया नीचे ऊपर, बात हो गई, तो आपको उस समय कौन याद आएगा? जो बात आती है ना वो निकलती नहीं है, तो वो चलती रहती है मन में, होता है ना ऐसे। समझो आपको कोई व्यर्थ संकल्प चल गया, कोई बात हो गई, आप जब तक कोई से निकालेंगे नहीं ना तो वही चलता रहेगा। जैसे खाना हजम नहीं होता है तो उल्टी नहीं करेंगे ना तो चैन नहीं आएगा, ऐसे कोई को सुनाने के बिना वो रहते नहीं है, कहाँ न कहाँ निकालने चाहते हैं, चाहे जोश से निकालो चाहे प्यार से निकालो, लेकिन निकालने चाहते हैं, दिल को खाली करने चाहते हैं। तो मम्मा ने कहा, मानो तुम्हारा कोई बात ऐसी हो जाती है तो आपको वो सखी याद आएंगी तो उससे जाके बात करूं। कहा मम्मा हाँ याद तो आएंगी। मम्मा ने कहा वो समझो ड्यूटी में है, खाने बनाने की उसकी ड्यूटी है, उसको 1 घंटा लगना है, तो आपको 1 घंटा ही आप कितने चक्कर वहाँ लगा के आई होंगी, तो ये अभी फ्री हुई, अभी फ्री हुई, मैं बात बताऊं। कहा मम्मा हाँ ये तो मैंने किया। तो मम्मा ने कहा अगर मानो उसी 1 घंटे में आपकी अंतिम घड़ी आ जाए तो आपकी रिजल्ट क्या होंगी, क्या होंगी? अंतमते सो गति क्या होंगी, बाबा होंगी या सखी होंगी? कहा मम्मा ये तो होता है। तो मम्मा ने कहा 1 से नहीं करो। ऐसे मम्मा हम लोगों को प्यार से समझाती थी, ऐसे नहीं तुम ये क्या करती हो रंग है, ये नहीं, ऐसे नहीं करती थी, प्यार से उसी से निकालती थी जिससे ठीक हो जाए। तो इसीलिए आप जो हैं वो सर्व संबंध बाबा से रखें, कोई भी संबंध में लगाव नहीं हो, मन की झुकाव नहीं जावे, तभी हम पास विद ऑनर हो सकेंगे। इसलिए याद रखना, सर्व संबंध किससे? बाबा से या दोस्त से? हाँ नहीं, किसी से भी नहीं। शिक्षक भी हमारा बाबा है, बाप भी हमारा बाबा है, फ्रेंड भी बाबा है, कंपेनियन भी बाबा है, सब बाबा है। बाबा से सुख लो ना, फिर बाबा मिलेगा ही नहीं सारी कल्प में, अभी मिलेगा, आत्माएं तो मिलेंगी 63-64 जन्म, लेकिन ये बाबा तो मिलेगा ही नहीं ना। तो इसलिए बाबा से प्रीत की रीत निभानी। ओम शांति।